दिया नीचे, कहा कि बहुत सरपट सरपट करता है, जा सर्प हो जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, अजगर हो जा। अब वह राजा नहुष पुरुष शरीर छोड़ के अजगर होके मृत्यु लोक में गिर जाता है। इसी वंश में राजन परीक्षित ययाति हुए थे, और ययाति जी एक दिन आखेट खेलने के लिए जा रहे थे जंगल में, और वहां पर उन्होंने एक कन्या के रोने की आवाज सुनी। जब उस रोने हुई आवाज के पीछे वह गए हैं तो उन्होंने देखा कि यह आवाज तो एक कुएं से आ रही है। जब उस कुएं के पास गए हैं तो देखा कि कुएं के अंदर एक जवान युवती निर्वस्त्र होकर खड़ी है और अपने हाथों से अपने स्तनों को ढक के रो रही है। तो उन्होंने अपने दुपट्टे को उस कुएं में ढेल दिया और उस दुपट्टे को पकड़ लिया उस राजकुमारी ने, और राजा ने बाहर खींच लिया। बाहर निकालकर उसके हाथ को पकड़कर ये हुई बाहर किया है, अपने दुपट्टे से उसके पूरे शरीर को ढक दिया। अब कहा, देवी कौन हो तुम, और इस प्रकार से इस कुएं में कैसे आगे पड़ गई? उसने कहा कि राजकुमार, मेरा नाम है शर्मिष्ठा देवयानी, और मैं शुक्राचार्य की कन्या हूँ। यहाँ का राजा जो है विखवरवा, उसकी पुत्री शर्मिष्ठा, मैं दोनों सहेलियां थी, और हम सब अपने अन्य सहेलियों के साथ यहाँ स्नान करने के लिए आई थी, और निर्वस्त्र हम लोग स्नान कर रहे थे, और कुछ पर पुरुष यहाँ से जा रहे थे, तो उनके लाज के मारे हम लोग जल से निकले और कपड़ा पहनने लगे, और जल्दबाजी में मैंने शर्मिष्ठा के वस्त्र को पहन लिया। तो जब मैंने उसके वस्त्र को पहन लिया तो उसने मुझसे कहा, करे तुम एक ब्राह्मण की कन्या और मैं एक राजकुमारी हूँ, तो तुम मेरे वस्त्रों को कैसे पहन सकती हो? तुम लोग हमारे ही भिक्षा पे जीने वाले, और तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम मेरे वस्त्र को पहन लिया। तो मैंने कहा कि सखी, हम दोनों सखी हैं, अगर मैंने तुम्हारे वस्त्र को पहन लिया तो आज तुम मेरे वस्त्र को पहन लो, इसमें कौन सी बात है? उसने नहीं माना और अपने वस्त्र को मुझसे छीन लिया और मुझे धक्का देकर इस कुएं में गिरा दिया। कहा कि अच्छा देवी, तो अपने पिता के आश्रम को बताओ, मैं ले चलता हूँ, मैं ले चलता हूँ तुम्हें, तुम्हारे पिता के आश्रम में छोड़ देता हूँ। कहा कि राजन, अब इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। कहा क्यों? कहा कि जैसे ही आपने मेरा हाथ ग्रहण कर लिया, मैंने आपको अपना पति बना लिया, क्योंकि सनातन धर्म में कोई पर पुरुष अगर किसी कुंवारी कन्या के हाथ को ग्रहण कर लेता है तो उसका पाणिग्रहण हो जाता है। कहा करे देवी, तुम ब्राह्मण कन्या हो, मैं क्षत्रिय राजा हूँ, और कभी भी हम लोग ब्राह्मण कन्याओं का वर्णन नहीं करते, वो तो हमारे पूजनीय हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। देखो, कल की कथा में मैंने बताया था कि अगर उच्च वर्ण की कन्या होगी और निम्न वर्ग का पुरुष होगा तो अवश्य में उन दोनों का विनाश हो जाएगा, विवाह। और यही हुआ। अब यह क्षत्रिय वंश का राजा है और वह ब्राह्मण वर्ण की कन्या है। विवाह तो हो गया, लेकिन पूरे यदुवंश को श्राप लगा था कि कोई राजा नहीं बनेगा, और अंत में भगवान कृष्ण ने अपने पूरे वंश को निर्वंश कर दिया था, समुद्र में डुबो के खत्म कर दिया था। ये दोष होता है जो उच्च वर्ण में विवाह करता है। तो कहा कि अच्छा ठीक है देवी, मैं तुमसे विवाह करूंगा, लेकिन इसका कोई उचित कारण तो होना चाहिए। कहा कि उचित कारण है ना, जब मेरे पिता मृत संजीवनी विद्या को सिखा रहे थे बृहस्पति के पुत्र कच्छ को, तो कच्छ हमारे पिता के आश्रम में रुके हुए थे, और उसी बीच मैं उनसे प्रेम करने लगी। जब वह विद्या सीख के जा रहे थे वापिस, तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझसे विवाह कर लीजिए, तो उन्होंने मना कर दिया। कहा कि देवी, गुरु की कन्या जो होती है वह बहन के समान होती है, और मैंने तुम्हें कभी ऐसी दृष्टि से नहीं देखा, दृष्टि में दोष तुम्हारे है, तो भुगतो तुम, मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगा। जब उसने ऐसा कहा तो मैंने क्रोध में आकर उसे श्राप दे दिया। कहा कि तुमने जो भी विद्या मेरे पिता से पढ़ी है वह सब तू भूल जाएगा।
तो वह भी क्रोधित हो गया, उसने भी मुझे श्राप दिया कि मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ, कोई ब्राह्मण कुमार तुम्हारा वरण नहीं करेगा। तो राजन, मुझे श्राप है, इसलिए आप मुझसे विवाह कर लो, इसमें आपको कोई दोष नहीं लगेगा। कहा देवी ठीक है, लेकिन अगर इसी बात को तुम्हारी माता भी कह दे